हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 9 फरवरी को जो है साइंस और कॉमर्स वालों का हिंदी का पेपर होने वाला है और हिंदी के पेपर में जो है आपको 100 में 100 स्कोर करके आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपको एक ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन क्लास करवा दिया है, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें से जो है लगभग आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, आज ही जो है हमने 1-2 घंटा पहले करवाया था और उसके बाद निबंध आपको बता चुके हैं, सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है वो बता दिए हैं, आवेदन पत्र कैसे करना है मतलब कैसे लिखना है वो भी बताए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कल ही जो है हमने 40 क्वेश्चन आपको बताया था, वो भी वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। आज हम आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे और संक्षेपण करना हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको जो है 9 फरवरी के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो वो जो है आप इस क्लास में जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले जो है ये जो है हमने लिखा है, इसके जो है कुछ समझ लेते हैं हम लोग। मोस्ट वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है कैसे पूछता है वो पहले समझिए। जैसे हमने जो है ये 5 को कविता वाले चैप्टर का नाम लिखा है, इन्हीं 5 को कविता वाले चैप्टर में से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो ऐसे पूछा कर्बक पाठ के जो है कर्बक पाठ के भावार्थ लिखें, क्या लिखेंगे, या ऐसे पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित पाठ कर्बक पाठ का जो है भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, या ऐसे कह देगा कि सूरदास जी द्वारा रचित पद के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, ऐसे कह देगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। या कहेगा कि छपे पाठ में जो है छपे पाठ का जो है भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो ये 5 गो चैप्टर को जो है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कि कर्बक के अगर कह देवे भावार्थ लिखने का, भावार्थ मतलब उस कविता का हिंदी अर्थ क्या है वो लिखने के लिए आपको कहेगा। ठीक है, हिंदी अर्थ आपको लिखने आना चाहिए, नहीं लिखने आएगा तो आप जो है 5 नंबर कैसे लेके आएंगे। तो कहेगा कि कर्बक का जो है भावार्थ लिखें, या कर्बक के प्रथम पद का भावार्थ लिखें, या कहेगा कि सूरदास जी द्वारा रचित पाठ सूरदास के पद का प्रथम पद का भावार्थ लिखें, या कहेगा कि द्वितीय पद का भावार्थ लिखें, या कहेगा भाई छपे चैप्टर का भावार्थ लिखें, छपे में जो है प्रथम पद उसका भावार्थ लिखें, या अधिनायक का जो है अधिनायक शीर्षक पाठ का जो है सारांश लिखें, या कहेगा प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक पाठ का जो है सारांश लिखें, ऐसे कह सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है उसने कहा था चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है, हर साल। तो इससे जो है एक क्वेश्चन आपको जो है पूछने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रोज चैप्टर जो है रोज चैप्टर कहेगा, कैसे कहेगा, तो कहेगा कि अगे जी द्वारा रचित पाठ रोज पाठ का जो है सारांश अपने शब्दों में लिखें, ऐसे कह सकता है। फिर कहेगा जूठन का जो है सारांश अपने शब्दों में लिखें, हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो है सारांश अपने शब्दों में लिखें, या तिरिश पाठ का जो है सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो ये 10 गो पार्ट्स हमने बताए इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। अब आपके मन में ये जो है प्रश्न आएगा कि सर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आपने तो बता दिया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए बच्चा जी आपको जो है इस चैप्टर के जो है पूरा हिंदी अर्थ रटना होगा, याद करना होगा। तो रटेंगे याद करेंगे उतना तो आपके पास समय नहीं है। तो कर्बक चैप्टर का जो है मेरा 14 से 15 मिनट का जो है एक वीडियो है जिसमें हमने हिंदी अर्थ बताया है, उसको आप देख लेंगे। सूरदास के पद को जो है 14-15 मिनट के वीडियो है, पूरा हम लोग देख लेंगे। 14-15 मिनट के वीडियो है, मतलब ये 5 चैप्टर को जो है हम लोग देख लेंगे। तो किसी का भी भावार्थ पूछेगा हम लोग लिख के आएंगे, क्लास में ही वो आपको याद हो जाएगा। आपको पता ही है हम कैसे पढ़ाते हैं। तो ये 5 चैप्टर का भावार्थ जो है आप यूट्यूब से देख लेंगे और यहां से जो है 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहां से जो है 5 चैप्टर को जो है आप एक बार जो है 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को जो है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कहेगा कि सारांश लिखने के लिए, सारांश लिखना मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे पूरा कहानी को छोटा बना के लिखना है। जैसे लिखें, मान के चलिए कि आगे जूठन पाठ पे सारांश लिखें, तो कैसे लिखेंगे कि जूठन पाठ जो है एक आत्मकथा है जिसके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जो अपने जीवन के बारियों में इस पाठ में बताए हैं। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि पाठ की शुरुआत जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बचपन से होती है। बचपन में वे जो है पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं
और स्कूल जाते हैं, साथ ही साथ वो बताते हैं कि उनकी मम्मी जो है किसी दूसरे के यहाँ जो है काम करती है, उनके भाई, उनकी दीदी, उनकी माँ भी जो है किसी गौशाला में काम करती है, और ऐसे उनका परिवार चलता है। जब किसी के यहाँ शादी होता है तो वहाँ से जूठन आता है, और जूठन जो है हम लोग सुखा कर जो है बरसात के मौसम ला रखते हैं खाने के लिए। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब स्कूल जाते हैं तो हेडमास्टर जो है पूरा स्कूल इनसे साफ करवाता है, इनको पढ़ने नहीं देता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन में ऐसा जो है समय आया जब उनको अपने पिताजी के काम को करना पड़ा। जैसे एक गाय मर गया था, उसके जो है बैल मर गया था, तो उसके चमड़ा को जो है बेचने के लिए जो है पहले अपने चाचा के साथ चमड़ा उतारने गए, उतारने के बाद जो है बेचने जो है उसे मार्केट में गए, और जब वो आए तो उनकी मम्मी उनको देख करके रोने लगी। तो ये जो है उसका सारांश हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे ही आपसे कह दिया कि सर कि उसने कहा था कि लिखे सारांश, तो उसने कहा था कि आप लिख सकते हैं कि उसने कहा था सर कि एक दिव्य प्रेम की कहानी है जिसके लेखक जो हैं कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और उसने कहा था पाठ एक कहानी है जिसमें जो है एक सैनिक जो है, एक सैनिक यानी सेना जो है अपने प्रेम और अपने देश के प्रति प्रेम को जो है दर्शाते हुए इस चैप्टर को जो है लिखा गया है। इस चैप्टर में जो है मेन रोल में जो है लहना सिंह है, उसके साथ वजीरा सिंह है, सूबेदार है, सूबेदारनी है। लहना सिंह अपने बचपन में जो है एक लड़की से प्यार करता है जो सूबेदारनी रहती है। उसके बाद जो है आपको पता ही है। तो ये सब जो है आपको लिखना होता है। 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलता है बच्चा जी। 5 नंबर लेने के लिए आपको जो है उसको 5 नंबर का जो है आंसर देना होगा। तो आपको हम यही कहेंगे कि पांचों चैप्टर जो है एक बार जो है आप 15-15 मिनट का, ये मेरा क्लास है, कितना मिनट का, 15-15 मिनट का, 1 साल पहले का होगा, वो जो है आप क्लास देख करके जाइएगा। आप बिल्कुल इसका भावार्थ लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था रोज जूठन हंसते हुए, ये सब का भी जो है एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, बुक रीडिंग कर लीजिएगा ये 10 चैप्टर का। उसके बाद आपको 15 नंबर यहां से जो है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 15 नंबर जो है यहां से आते हैं। ठीक है बाबू, 5 नंबर वाला क्वेश्चन 6 को कहेगा, उसमें से 3 को बनाने वाला रहेगा, तो तीनों को क्वेश्चन बना देंगे तो आपको 15 नंबर मिलेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आज मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो चलिए अब जो है आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप जो है ऐसे ही जो है मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को जो है परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आप सभी का।